तो आज का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना। उसका सबसे पहला पार्ट क्या है यहाँ पे, टेंजेंट एंड नॉर्मल, है ना। तो अपन इससे पहले क्या मतलब पढ़ते थे टेंजेंट का, कि कोई भी एक कर्व है उस पे एक पॉइंट पे हमें टेंजेंट निकालना है, तो अपन क्या करते थे कि एक ऐसा लाइन जो इस पॉइंट को बस टच करते हुए निकले, है ना ही 2 पॉइंट पे ना ही 3 पॉइंट पे, बस उसी पॉइंट पे टच करते हुए निकले, ये अपन क्या बोल देते थे, टेंजेंट, है ना। अभी देखेंगे अपन इसका रियल डेफिनेशन क्या होता है। इसका रियल डेफिनेशन अपन ग्राफिकली देखें तो अपन ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, जैसे ये इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट निकालना है, पॉइंट सी पे हमें क्या करना है, टेंजेंट निकालना है हमें। तो अपन क्या करेंगे, पॉइंट सी को तो अपन फिक्स लेंगे, एंड एक पॉइंट तो अपन राइट साइड में लेंगे, एक पॉइंट अपन लेफ्ट साइड में लेंगे। तो एक पॉइंट हमने राइट साइड में ले लिया पॉइंट बी, एक पॉइंट हमने लेफ्ट साइड में ले लिया पॉइंट ए। अब ये जो कोड है यहाँ पे ना, एक तो सी बी कोड है, एक यहाँ पे सी ए कोड है ना। अब अपन क्या करने वाले हैं, पॉइंट बी को अपन सी की तरफ लेके जाएंगे ओवर द कर्व, है ना। ओवर द कर्व मतलब है बी को ऐसे यहाँ पे नहीं, कर्व के ऊपर से अपन क्या सी की तरफ लेके जाएंगे। एंड सिमिलरली पॉइंट ए को भी अपन क्या करेंगे, सी की तरफ लेके जाएंगे। एंड जो कोड जिस साइड में मूव करेगा, है ना, जब अपन बी को एकदम सी के पास में ले आएंगे तो जो हमारा कोड सी बी है वो जिस तरफ टेंड करेगा वही अपना टेंजेंट होगा वहां पे, है ना। अगर सी बी एक लाइन, सी बी एंड सी ए एक ही लाइन बन जाएंगी तब अपन क्या बोल देंगे उसको, टेंजेंट, है ना। जैसे कि अपन ने बी को इधर मूव कर दिया तो हमारा टेंजेंट क्या हो गया, हमारा कोड क्या हो गया ये, इसको और इधर ले आए तो हमारा कोड हो गया ये, इसको एकदम पास में ले आएंगे तो हमारा कोड क्या होगा, ये वाला लाइन। क्लियर, इसको अपन T1 बोल देते हैं, चलो। एंड सिमिलरली अपन ए को मूव करते जा रहे हैं सी की तरफ, तो हमारा कोड किस साइड मूव होगा, ऐसे ये कोड हमारा ये हो गया, अभी एकदम सी के पास ले आएंगे तो हमारा कोड क्या होगा, ये, इसको अपन T2 बोल देते हैं। अब T1 एंड T2 अगर एक लाइन बन गया तो अपन बोल देंगे ये इसका टेंजेंट है, कहां पे, पॉइंट सी पे। क्लियर, तो इसको लिखेंगे कैसे अपन, इसको लिखने का है कि ये ग्राफ बना लेना यहां पे, और क्या कर रहे हैं अपन, पॉइंट ए पॉइंट बी टेंस टू पॉइंट सी, है ना, ओवर द कर्व। पॉइंट बी को अपन पॉइंट सी की तरफ लेके जा रहे हैं ओवर द कर्व। एंड हमारा जो कोड है सी बी वो किसकी तरफ टेंड हो रहा है, सी बी टेंड हो रहा है यहाँ पे CT1 की तरफ। क्लियर, अब अपन पॉइंट ए को सी की तरफ लेके जा रहे हैं ओवर द कर्व, पॉइंट ए टेंस टू पॉइंट सी ओवर द कर्व, है ना। तो हमारा जो कोड है सी ए वो किसकी तरफ टेंड हो रहा है यहाँ पे, CT2 की तरफ, है ना। तो हमारा जो कोड है यहाँ पे सी ए वो किसकी तरफ टेंड हो रहा है, CT2 की तरफ। क्लियर, है ना, ये तो हमने देखा। अब अगर CT1 एंड C2 एक लाइन क्रिएट कर देंगे तो अपन क्या बोल देंगे, वो क्या है, टेंजेंट है वहां पे। अगर यहाँ पे CT1 एंड CT2 मेक ए स्ट्रेट लाइन, then T1 T2 is tangent at point C। क्लियर है ना, ये समझ में आया ना डेफिनेशन तुम्हें। तो ये टेंजेंट का कर्व, टेंजेंट है यहाँ पे, एक भी कोई भी पॉइंट पे अपन क्या करने वाले, सेम उस पॉइंट को तो अपन फिक्स रखेंगे, एंड एक पॉइंट तो अपन राइट साइड में लेंगे एंड एक पॉइंट अपन लेफ्ट साइड में लेंगे। एंड उन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है उसकी तरफ मूव करते जाएंगे, और जो हमारे जो कोड है उनके अलोंग अगर वो एक लाइन बना दे वहां पे स्ट्रेट लाइन, तो अपन क्या बोल देंगे वहां पे उसको, टेंजेंट। क्लियर, तो अपन जैसे पहले पढ़ते थे कि एक टेंजेंट क्या होता है, बस उस लाइन को टच करते हुए निकल जाए, इसके लिए तो वो सही है ना। अपन इस कर्व के लिए देखें तो हमारा पुराना डेफिनेशन एकदम सही है कि हाँ इस पॉइंट को टच करते हुए ये लाइन जा रही है और यही हमारा टेंजेंट है। बट कर्व अगर हमारा ऐसा हो जाए, है ना, ये हमारा कर्व आ गया
और ये हमारा पॉइंट क्या है, सी है। अब बोल दिया पॉइंट सी पे टेंजेंट निकालो, तो हमारी पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से तो इस पे टेंजेंट डिफाइंड ही नहीं है ना। पॉइंट सी पे तो टेंजेंट डिफाइंड ही नहीं है, बहुत सारी लाइनें आएंगी यहाँ पे। बट इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो इसके ऊपर टेंजेंट डिफाइंड है। कैसे, अपन एक तो पॉइंट लेंगे राइट साइड में, हमने मान लिया बी, एक पॉइंट लेंगे अपन लेफ्ट साइड में, हमने मान लिया ए, है ना। ये हमारा कोड हो गया। अपन ए को भी सी की तरफ लेके जाएंगे एंड बी को भी सी की तरफ लेके जाएंगे ओवर द कर्व, है ना। तो हमारा कोड कहां पे मूव होगा, हमारा कोड मूव होगा यहाँ पे इस पे। तो यहाँ पे T1 एंड T2 हमारा यही लाइन है, सेम लाइन है, एंड वो क्या है, वो तो स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे इसका टेंजेंट क्या हो गया, यहाँ पे CT1। क्लियर। बट पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से तो इसके ऊपर टेंजेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट इसके ऊपर टेंजेंट एग्जिस्ट करता है। इसका स्लोप एग्जिस्ट करेगा क्या, इसका स्लोप एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये तो वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन मतलब tan थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनफाइनाइट, है ना। π/2 है ना, एंगल देख लेंगे अपन, इसका एंगल क्या है यहाँ पे, थीटा क्या है 90 डिग्री, एंड tan 90 डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनफाइनाइट, है ना। तो मतलब वर्टिकल टेंजेंट आ गया, तो मतलब स्लोप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, बट टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, है ना। डज नॉट एग्जिस्ट, टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है ना। और वो क्या है यहाँ पे, CT1। क्लियर। तो अपन इसी डेफिनेशन को लेके चलेंगे आगे, है ना। तो डेफिनेशन क्लियर है ना। यहाँ पे नॉर्मल का डेफिनेशन देखें तो नॉर्मल का डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत है ही नहीं, टेंजेंट के साथ ही नॉर्मल का डेफिनेशन आ जाता है ना। नॉर्मल क्या रहता है, जो टेंजेंट मिला उसके ऊपर अपन जो पॉइंट पे हमें नॉर्मल निकालना है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, वही क्या होगा हमारा नॉर्मल, है ना। तो इसका डेफिनेशन लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। टेंजेंट, ये टेंजेंट लाइन पे अपन जिस पॉइंट पे हमें नॉर्मल पूछा है उसके ऊपर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे टेंजेंट लाइन के ऊपर, वही हमारा क्या होगा यहाँ पे, नॉर्मल। क्लियर, लिख लो इसको। अब अपन देखना चाहें, ग्राफ देखना चाहें, जैसे y = x³ का ग्राफ है ना, ये ग्राफ है। इसका टेंजेंट क्या होगा यहाँ पे, पॉइंट ओरिजिन पे, ओरिजिन पे इसका टेंजेंट क्या होगा यहाँ पे, अपन वही सेम फॉर्मूला ना, यहाँ पे एक राइट साइड में पॉइंट लेंगे, एक लेफ्ट साइड में पॉइंट लेंगे, ये ए ले लिया हमने, ये बी ले लिया, ये हमारे कोड है यहाँ पे, है ना। अब बी को भी अपन ओ की तरफ लेके आएंगे एंड ए को भी अपन ओ की तरफ लेके आएंगे, ये ओ पॉइंट ले लिया हमने, इसको इधर लेके आएंगे, तो हमारा जो लाइन ओबी है वो किसकी तरफ टेंड करेगा यहाँ पे, एक्स एक्सिस की तरफ, है ना। ये भी ऐसे नीचे आता जाएगा, जैसे जैसे बी को अपन नीचे लेके आएंगे हमारा जो कोड ओबी है वो भी किसकी तरफ टेंड करेगा, वो एक्स एक्सिस की तरफ टेंड करेगा यहाँ पे। एंड सिमिलरली अपन ए को ओ की तरफ लेके जाएंगे ओवर द कर्व, तो हमारा जो कोड है ओ ए वो किसकी तरफ टेंड करेगा यहाँ पे, वो भी एक्स एक्सिस की तरफ टेंड करेगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ये भी एक्स एक्सिस की तरफ टेंड करेगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इसका टेंजेंट क्या है यहाँ पे, एक्स एक्सिस, है ना। इसका टेंजेंट क्या है यहाँ पे, एक्स एक्सिस। एंड इसका स्लोप क्या होगा, इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा यहाँ पे, फिर 0, है ना। एंगल क्या है यहाँ पे 0, एंड tan 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। अब अपन ग्राफ ले यहाँ पे y³ = x का, है ना, इसका ग्राफ आ जाएगा ये। इसका टेंजेंट क्या होगा यहाँ पे, इसका टेंजेंट दिख रहा है ना यहाँ पे, ये O है यहाँ पे, एक पॉइंट अपन यहाँ पे B ले लेंगे, एक पॉइंट अपन यहाँ पे A ले लेंगे, ये हमारी कोड हो गई यहाँ पे, है ना। इसको स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं अपन। क्लियर। अब जैसे जैसे B को अपन O की तरफ लेके आएंगे हमारा OB किसकी तरफ जाएगा, y एक्सिस की तरफ, और जैसे जैसे अपन A को O की तरफ लेके जाएंगे हमारा जो कोड O है वो भी किसकी तरफ जाएगा यहाँ पे, y एक्सिस की तरफ। तो यहाँ पे इसका टेंजेंट क्या हो जाएगा, y एक्सिस, है ना। अब यहाँ पे टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है बट इसका स्लोप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, है ना। इसका स्लोप क्या होगा, अपन बोल देंगे नॉट डिफाइंड, है ना। इसका स्लोप क्या बोल देंगे अपन, नॉट डिफाइंड। क्लियर। सेकंड पॉइंट यहाँ पे, ये नोट लगा लो यहाँ पे, ये तो एग्जांपल हो गया एक तरीके से, अब नोट लगाते हैं अपन, है ना। नहीं, ये तो पॉइंट ही हमारा ना, टेंजेंट का इक्वेशन पता है ना हमें। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए x1 y1 ऑन एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि जैसे कोई फंक्शन दे दिया हमने, अपन ने क्या किया, सारे टर्म्स को एक साइड में ले आए एंड इक्वल टू 0 क्रिएट कर दिया, और जो इधर है वो तो क्या हो गया हमारा एफ एक्स वाई हो गया एंड इक्वल टू 0, है ना। जैसे सर्कल का इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, अपन आर स्क्वायर को इधर ले आए तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर इक्वल टू 0। जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर है वो तो क्या हो गया हमारा एफ एक्स वाई एंड इक्वल टू 0। तो मतलब इस पे कोई पॉइंट ले लिया हमने ए, है ना, जो कि क्या है यहाँ पे x1 y1, तो उसके ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे y माइनस में y1 इक्वल टू dy बाई dx, है ना, उसका स्लोप एट x1 एंड y1 मल्टीप्लाई में x माइनस में x1। इसको अपन TA से डिनोट कर देते हैं। टेंजेंट का इक्वेशन एट पॉइंट A क्या होगा, y माइनस में y1 इक्वल टू उसका स्लोप मल्टीप्लाई में x माइनस में x1, है ना। ये इसका इक्वेशन है। ये स्ट्रेट लाइन का ही तो इक्वेशन निकाल रहे हैं अपन, है ना। टेंजेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन है, एंड स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, है ना। अपन स्लोप दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं ना, अगर 2 पॉइंट मिल जाए तब भी अपन स्लोप निकाल पाएंगे, है ना। एक लाइन का 2 पॉइंट मिल जाएगा तब भी अपन क्या निकाल पाएंगे, स्लोप, है ना, y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1, है ना। लाइन का इक्वेशन पढ़ते थे अपन, ये ही करते थे ना कि x माइनस में x1 इक्वल टू y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1 मल्टीप्लाई में x माइनस में x1, यहाँ पे क्लियर। अब सिमिलरली अपन अगर नॉर्मल का इक्वेशन निकालना चाहे तो पॉइंट्स तो ये रहने वाले हैं, है ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सेम, है ना, एट पॉइंट ए x1 y1 ऑन फंक्शन दिस, क्लियर। अब नॉर्मल में क्या होगा, स्लोप चेंज हो जाएगा बस, है ना। जैसे टेंजेंट ही है, टेंजेंट का स्लोप हमने मान लिया थीटा, है ना, उसका स्लोप थीटा है। नॉर्मल क्या करेगा, नॉर्मल क्या कर देगा, उस थीटा में प्लस 90 हो जाएगा और तो कुछ चेंज नहीं करेगा, है ना। जैसे इसका एंगल यहाँ पे ये थीटा है ना, जैसे ये स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं यहाँ पे ना, सेम, है ना, ये भी एंगल क्या होगा, ये भी थीटा ही होगा, पैरेलल लाइन यहाँ पे, है ना। अब स्लोप क्या कर रहा है, नॉर्मल लाइन क्या हो रहा है, बस 90 डिग्री एक्स्ट्रा आ रहा है बस, है ना। जो टेंजेंट का स्लोप है एंड जो नॉर्मल का स्लोप है उसमें कितना डिफरेंस है, बस 90 डिग्री का डिफरेंस, है ना। तो अगर टेंजेंट का स्लोप tan थीटा है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा यहाँ पे tan 90 डिग्री प्लस थीटा, है ना। बोल सकते हैं ना अपन, अगर टेंजेंट का स्लोप tan थीटा है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा tan 90 डिग्री प्लस में थीटा, और ये क्या होता है 90 डिग्री आ गया, मतलब tan किस में कन्वर्ट होगा, कोट में, एंड सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है माइनस, है ना, तो माइनस कोट थीटा यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा माइनस कोट थीटा। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, -1 अपॉन में tan थीटा। तो अगर हमारे टेंजेंट का स्लोप m है तो हमारे नॉर्मल का स्लोप क्या होगा यहाँ पे -1 अपॉन में m, है ना। तो बस यही चेंज आएगा यहाँ पे, है ना। तो जैसे यहाँ पे अपन dy बाई dx ले रहे थे, अभी अपन यहाँ पे क्या लेंगे, नॉर्मल की जगह क्या लेंगे अपन -1 अपॉन में dy बाई dx एट x1 y1। तो बस यही चेंज आएगा और कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पे, क्लियर, है ना। एंड इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस में y1 इक्वल टू माइनस dx अपॉन में dy एट x1 y1 एंड x माइनस में x1, है ना। लिख सकते हैं ना अपन इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकंड ऑर्डर में नहीं कर सकते अपन ऐसे, फर्स्ट ऑर्डर में कर सकते हैं, क्लियर। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट ए।
क्लियर? अब कुछ नोट है यहां पे ना, एक नंबर पे पहला नोट, अगर यहां पे dy बाई डी एक्स है ना एट x1 कोमा y1 पे, अगर ये आ जाए अनडिफाइंड फॉर्म, है ना, अनडिफाइंड फॉर्म कौन कौन सी है? तो 7 फॉर्म पढ़ी थी हमने ना, 0/0 आ गया, इन्फानाइट अपॉन में इन्फानाइट आ गया, इन्फानाइट माइनस में इन्फानाइट हो गया ना। अगर ये यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर यहाँ पे अनडिफाइंड फॉर्म आ गया तो अपन स्लोप कैसे निकालेंगे? उसका लिमिटिंग पॉइंट निकाल लेंगे वहां पे, है ना। तो यहाँ पे अपन एग्जैक्ट पॉइंट नहीं लिखेंगे, अपन यहाँ पे लिमिटिंग पॉइंट निकाल लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू x1 dy बाई डी एक्स। ये क्या होगा हमारा? ये स्लोप बन जाएगा। अगर dy बाई डी एक्स यहाँ पे अनडिफाइंड फॉर्म क्रिएट कर रहा है एट x1 एंड y1 पे, तो अपन क्या करेंगे? वहां पे उसका लिमिट निकाल लेंगे। क्लियर? 0/0 बन गया ये। अगर 1/0 बन गया तो वही वैल्यू होगा, है ना, उसका वो तो अनडिफाइंड फॉर्म है ही नहीं, तो अपन क्या बोल देंगे? वहां पे तो उसका स्लोप एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर? मतलब नॉट डिफाइंड वहां पे। पर अगर अनडिफाइंड फॉर्म बन गया तो अपन क्या करेंगे? उस पॉइंट पे उसका लिमिटिंग पॉइंट निकाल लेंगे। क्लियर? अगर लिमिटिंग पॉइंट कोई कांस्टेंट आ गया तब तो बोल देंगे कि वो उसका स्लोप है ना। अगर लिमिटिंग पॉइंट यहाँ पे प्लस माइनस इन्फानाइट आ गया तब क्या बोल देंगे? वहां पे वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करता है ना। प्लस माइनस इन्फानाइट कब आएगा? जब वर्टिकल टेंजेंट होगा, है ना। π/2 पे तो tan इन्फानाइट होता है एंड माइनस π/2 पे भी tan इन्फानाइट होता है, माइनस इन्फानाइट मान लो तुम यहाँ पे ना, तो क्या होगा? वहां पे वर्टिकल टेंजेंट आएगा यहाँ पे। क्लियर? अगर ये 0 आ जाएगा तब क्या बोल देंगे? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है ना। क्लियर? नेक्स्ट नोट है यहां पे, इफ टेंजेंट इज वर्टिकल, है ना, यही वाला पॉइंट अपन यहां पे लिख रहे हैं। इफ टेंजेंट इज वर्टिकल, है ना, वर्टिकल टेंजेंट है तो उसका स्लोप क्या होगा? उसका स्लोप नॉट डिफाइंड होगा यहाँ पे, है ना। और ये कब क्रिएट होगा? यहाँ पे इन्फानाइट बोल सकते हैं अपन, पर अपन ये इन्फानाइट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे dx अपॉन में dy एट x1 y1 इक्वल टू 0 आ जाता है, तब होता है ये, है ना। dy बाई डी एक्स इन्फानाइट कब आएगा? जब हमारा dx अपॉन में dy क्या आ जाता है? 0, है ना। इन्फानाइट नहीं लिखेंगे अपन यहाँ पे, ये लिखेंगे 0, है ना। क्लियर? मैथमेटिक्स में इन्फानाइट नाम की कोई चीज होती नहीं है। अब अगर यहाँ पे टेंजेंट वर्टिकल है तो उसका अपन इक्वेशन डायरेक्ट बोल पाएंगे क्या? अगर यहाँ पे क्या है, टेंजेंट हमारा वर्टिकल है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखेंगे अपन, है ना। जैसे ये हमारा टेंजेंट है x1 पे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे x इक्वल टू x1, टेंजेंट एट क्या आ जाएगा? x इक्वल टू x1 डायरेक्ट यहाँ पे। क्लियर? एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा यहाँ पे? y इक्वल टू y1, है ना। इसका नॉर्मल क्या हो गया? इस लाइन का नॉर्मल क्या हो गया? ये वाला लाइन, है ना, है ना। तो ये मान लेते हैं अपन y1, ये पॉइंट हमारा x1 y1 है यहाँ पे, है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? x इक्वल टू x1 एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा यहाँ पे? y इक्वल टू y1 डायरेक्ट। कब? जब हमको वर्टिकल टेंजेंट मिल जाता तो। क्लियर? अब अगर हमें हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिल जाएगा तो अपन डायरेक्ट बोल पाएंगे क्या? हाँ, तब भी बोल पाएंगे अपन, है ना। अगर हमें हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिल गया, पॉइंट नोट नंबर 3, है ना, इफ टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल इंप्लाइज क्या यहाँ पे? dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इक्वल टू 0, है ना।
अगर हमारा स्लोप 0 होगा तभी तो हमको हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिलेगा ना, मतलब एंगल क्या है यहाँ पे 0 है। क्लियर। तो अगर हमको dy बाई डी एक्स अगर 0 मिल गया एट x1 y1 तो अपन क्या बोल देंगे, वो क्या हो रहा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है वहां पे वो। और उसका इक्वेशन क्या आएगा, अपन डायरेक्ट बोल पाएंगे क्या टेंजेंट का इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा वहां पे y इक्वल टू y1, है ना। जैसे एक ए पॉइंट पे ये मान लेते हैं ना, ये टेंजेंट मिल गया हमें ना, तो इसका इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे y इक्वल टू y1। एंड इसके नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो हो जाएगा x इक्वल टू x1। क्लियर। इसका नॉर्मल क्या होगा, इसका नॉर्मल तो यहाँ पे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये नॉर्मल है, ये क्या है यहाँ पे टेंजेंट है। क्लियर। अब एक पॉइंट यहाँ पे हमने जब भी अपन मानते हैं कोई पॉइंट पे ना, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ना, एक कर्व है यहाँ पे ना, एक कर्व है, हमने एक पॉइंट ए लिया है ना x1 y1, हमको बोला कि इस पॉइंट पे हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है ना, तो हमको इंफॉर्मेशन कम दे दी, हमको x1 y1 निकालने पड़ गए, है ना। तो क्या कर सकते हैं अपन, इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर भी है ना, ये जो कर्व हमारा C, ये पॉइंट तो इसके ऊपर भी है, और ये पॉइंट क्या है टेंजेंट के ऊपर भी आएगा, ये वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट टेंजेंट के ऊपर भी आएगा एंड इस कर्व के ऊपर भी आएगा, है ना। तो मतलब ये वाला पॉइंट इस कर्व को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो अपन ये वाले पॉइंट्स इस कर्व वाली इक्वेशन में लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वहां से एक इक्वेशन मिल जाएगा, है ना, उसको अपन फर्दर काम में ले सकते हैं, है ना। तो ये दिमाग में रखना है हमें कि जो भी पॉइंट है जिसपे अपन टेंजेंट निकाल रहे हैं वो वाला पॉइंट उस कर्व को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो जो भी ये पॉइंट्स हैं वो अपन इस कर्व में रखेंगे तो हमको वो एक इक्वेशन देके जाएगा, है ना, और उस इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, फर्दर काम में लेंगे। क्लियर। इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये डायग्राम बना लेना। ऑल्सो सेटिस्फाई कर्व इक्वेशन। है ना, वो पॉइंट अपन वहां पे रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा हमें, उसको अपन आगे काम में ले लेंगे, है ना, अगर इंफॉर्मेशन की कमी है तो। नोट नंबर 5, tangent at the point A x1 y1 and tangent passing through the point B. है ना, ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे, है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। एक तो क्या है यहाँ पे टेंजेंट एट द पॉइंट ए, क्लियर। एक बोल रहा है कि टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट बी, सेम चीज है क्या ये, नहीं, ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीज है। क्या कि टेंजेंट एट द पॉइंट ए मतलब ए के ऊपर टेंजेंट है, क्लियर, एंड टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट बी मतलब कोई पॉइंट बी है उसके अंदर से जा रहा है वो, मतलब उस बी पॉइंट को वो सेटिस्फाई कर रहा है ना। अपन इसको डायग्राम के थ्रू देखना चाहें तो ये डायग्राम देख लो यहाँ पे, ये तो पॉइंट ए है हमारा, है ना, ये पॉइंट क्या है यहाँ पे बी है, क्लियर। तो मतलब ये तो क्या बोल रहा है, पहला वाला पॉइंट टेंजेंट एट द पॉइंट ए, एंड ये क्या बोल रहा है टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट बी, है ना। तो अपन dy बाई डी एक्स कहां पे निकालेंगे, ए पे निकालेंगे, है ना। ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, लैंग्वेज का बहुत ही थोड़ा ऐसे हमको ध्यान रखनी है लैंग्वेज, है ना यहाँ पे। तो
लिख लो ये, है ना। हाँ हेलो, कोई दिक्कत है? तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे, पॉइंट नंबर 6। ये सारे नोट अपन, ये सारे इंपॉर्टेंट है ना, इजी इजी लग रहे हैं अपन, है ना, पर ये अपन को याद रहने चाहिए। Slope of a tangent which intersect the axis in equal part is -1। है ना, कि कोई भी एक टेंजेंट है वो एक्सिस को क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट में तोड़ रहा है वहां पे, है ना, तो उसका स्लोप क्या होगा यहाँ पे, -1 होगा यहाँ पे, है ना। जैसे देखना चाहे अपन इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं अपन, है ना, तो मतलब यहाँ पे क्या है, ओ ए एंड ओ बी क्या है यहाँ पे, इक्वल है यहाँ पे, क्लियर है ना। ओ ए एंड ओ बी क्या है, इक्वल है यहाँ पे। इसका मतलब ये है ना, इंटरसेक्ट द एक्सिस इन इक्वल पार्ट्स, मतलब क्या है, इक्वल पार्ट्स में उनको इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो उसका टेंजेंट क्या होगा यहाँ पे, -1, है ना। तो मतलब क्या है, इसका ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अगर ये वाला एंगल 45 है तो ये क्या हो जाएगा, है ना, -1 आने वाला 135, है ना। तो यहाँ पे tan 135 क्या होगा यहाँ पे, -1, क्लियर है ना। ये इक्वल पार्ट्स में तोड़ रहा है यहाँ पे, ना ये और ये बहुत अलग अलग है ना यहाँ पे। इसको अपन यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें, अगर ये वाला पार्ट है ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया उस टेंजेंट ने, अब भी इक्वल पार्ट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, नहीं, है ना। ये वाला पार्ट तो क्या हो गया अभी यहाँ पे, नेगेटिव हो गया, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पॉजिटिव है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है यहाँ पे, है ना। बट इनका लेंथ इक्वल है ना। ऐसे बोलना चाहें, अगर ऐसे बोल दें कि लेंथ इक्वल है, इक्वल लेंथ में इंटरसेक्ट कर रहा है, तब अपन बोल देंगे कि हाँ, तब तो ये भी शामिल हो जाएगा। एंड इसका स्लोप क्या आएगा यहाँ पे, 45 डिग्री, इसका स्लोप क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, है ना। तो मतलब इक्वल पार्ट्स बोला है यहाँ पे, एंड अगर यहाँ पे बोल देता इक्वल लेंथ में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं यहाँ पे, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लेते हैं अपन, slope of a tangent which intersect the axis in equal length, मतलब क्या होगा वहां पे, इसका इक्वल लेंथ, तो मतलब स्लोप क्या आएगा वहां पे, +-1, कुछ भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है यहाँ पे ना, कुछ बोल नहीं पाएंगे, +1 भी आ सकता है एंड -1 भी आ सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, और टेंजेंट भी बोल दो चाहे, आर सेम, है ना। ये पॉइंट भी अपन काम में लेंगे, है ना। ये क्वेश्चन में दे देगा, ये इंफॉर्मेशन की तरह देगा, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये वाले, ये क्या करेगा वो, एज ए इंफॉर्मेशन देगा वो, है ना। क्या बोल देगा कि एक कर्व दे देगा, बोला कि इस पॉइंट पे इसका टेंजेंट है ना, वो एक दूसरा लाइन दे देगा उसके पैरेलल है, तो मतलब वहां से अपन को क्या इंफॉर्मेशन मिल गया,
कि वो जो लाइन का स्लोप है, जो हमको गिवन लाइन है, बोला है कि हमारा टेंजेंट इसके पैरेलल है, तो उसका स्लोप क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप होगा हमारी, है ना। क्या बोल देगा वो कि एक कर्व है हमारा, एक कर्व है, इस पे एक टेंजेंट है ना, ठीक है, हमको ये इंफॉर्मेशन दे दिया। एंड सेकंड इंफॉर्मेशन क्या दे देगा कि जो हमारा टेंजेंट है वो एक लाइन दे देगा, यहां पे ये लाइन दे दिया, बोला कि इस लाइन के टेंजेंट हमारा पैरेलल है, तो मतलब एक तरीके से वो इनडायरेक्टली क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसका स्लोप दे रहा है वो, है ना। इसका इक्वेशन दे देगा हमें, इसका इक्वेशन दे दिया, मान लो ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, है ना। तो अपन यहां से क्या निकाल लेंगे, इसका स्लोप निकाल लेंगे, हमें पता चल गया हमारी टेंजेंट का स्लोप क्या है ना। अब हमको बोल दिया कि जो हमारी टेंजेंट है वो एक्सिस को इक्वल पार्ट में इंटरसेक्ट कर रहा है ना, मतलब क्वेश्चन में गिवन दे दिया, मतलब इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहा है वो, हमको स्लोप देना चाह रहा है वो, है ना। तो अपन बोल देंगे कि हमारी टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, -1, और अपन उन इंफॉर्मेशन को काम में ले लेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये, है ना। तो इसलिए ये हमें पता होना चाहिए, क्लियर, है ना। तो ये तो थ्योरी का हमारा पहला पार्ट हो गया। अब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये सब क्लियर है ना, यहां पे एकदम बेसिक है ये। टेंजेंट निकालना ना, पहला क्वेश्चन, है ना। क्या बोला है, फाइंड टेंजेंट, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये मेन पार्ट हो गया यहाँ पे ना, अभी अपन बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे, है ना। पहला क्या है, एट 1 टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 2x² प्लस में 1, यहाँ पे ना इन्फॉर्मेशन सारी दे दी हमें यहाँ पे, है ना। क्या कर रहे हैं अपन, 1 2 पे, इस 1 2 इसके ऊपर एग्जिस्ट करेगा, क्लियर, करेगा क्या, वन फोर, है ना। इस कर्व को सेटिस्फाई तो करना चाहिए वो पॉइंट, है ना, उस कर्व के ऊपर होना तो चाहिए वो पॉइंट, है ना। तो ये पॉइंट तो एकदम अलग हो गया, है ना। 1 4 इस कर्व पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो बोल रहा है कि इस कर्व पे एक पॉइंट है 1 4, इसके ऊपर टेंजेंट निकालो तुम, है ना। तो क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, वाई डैश निकाल लेते हैं, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना। dy बाई डी एक्स क्या आएगा यहाँ पे, 3x² प्लस में 4x, क्लियर, है ना। ये तो इसका पूरे का डिफरेंशिएशन आ गया। एट पॉइंट 14 पे क्या मिलेगा हमें, dy बाई डी एक्स एट 1,4, ये क्या मिलेगा हमें, x की जगह 1 रख देते हैं, 3 प्लस में 4 इक्वल टू 7, है ना। अब स्लोप मिल गया, पॉइंट है हमारे पास, मतलब इक्वेशन आ गई ना वहां पे। तो क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ इक्वेशन क्या होता है, y माइनस में y1 इक्वल टू m लिख देंगे एट पॉइंट ए, x माइनस में x1, क्लियर। तो यहां पे आ जाएगा ये y1 क्या है यहाँ पे 4, तो y माइनस में 4 इक्वल टू टेंजेंट, स्लोप क्या मिला हमें 7, एंड x माइनस में x1 मतलब x माइनस में 1, ये मिल गया हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सिंपल एकदम, है ना। सारी इंफॉर्मेशन दे दी हमें, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे अगर यहाँ पे पूछ लेता है इसका स्लोप का मतलब इसके नॉर्मल का इक्वेशन और बताओ, तो वो भी बता देते हैं, अपन सेम ही रहता, 7 की जगह क्या आ जाता है यहाँ पे, ये तो टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, नॉर्मल का इक्वेशन क्या आएगा, स्लोप की जगह अपन क्या लिख देते, 1 अपॉन में 7, है ना। और कुछ चेंज होता है क्या, नहीं, बस स्लोप में ही चेंज होता है, क्लियर। तो जहां पे 7 था वहां पे भी क्या कर देंगे अपन, -1 अपॉन में 7, है ना। मिस्टेक क्या नहीं करनी है यहाँ पे, मिस्टेक इन पॉइंट्स में नहीं करनी है यहाँ पे ना, ये हमारा x है, ये हमारा y है ना। तो जल्दबाजी में क्या करते हैं अपन,
y माइनस में 1 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई में x माइनस में 4। ये मिस्टेक नहीं करना है। y की जगह अपन को y1 की जगह y1 वाला पॉइंट लेना है, x1 की जगह x1 वाला पॉइंट लेना है ना। ऑब्वियस सी बात है ये, पर ये मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, दो क्वेश्चन एक साथ करने वाले अपन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड टेंजेंट टू y, एक इक्वेशन, एक कर्व का इक्वेशन दे दिया हमें यहाँ पे ना, x क्यूब माइनस में 9/2 x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में y, सॉरी 5 है ना, एट द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस है ना। ये इंफॉर्मेशन दे दिया हमने। अब मतलब क्या है इसका, पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब x एक्सिस के पैरेलल है यहाँ पे टेंजेंट है ना। अपन बोलना चाहें तो मान लिया ऐसा कर्व है यहाँ पे, ये हमारा टेंजेंट है और ये हमारा x एक्सिस है ना। इसका मतलब ये है ना, ग्राफिकली देखना चाहे तो मतलब इस पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगा इस कर्व के ऊपर, वो क्या होगा, पैरेलल किसके होगा यहाँ पे, x एक्सिस के पैरेलल होगा यहाँ पे है ना। तो अपन यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या ले सकते हैं, x एक्सिस का स्लोप क्या होता है 0, तो मतलब अपनी टेंजेंट का स्लोप क्या है यहाँ पे 0। क्लियर। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया a x1 y1 है ना। क्या मान लिया हमने, पॉइंट a मान लिया हमने x1 कोमा y1। क्लियर है ना। अब ये x1 कोमा y1 हमारा इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, तो अपन लिख पाएंगे क्या, अपन यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। तो y1 इक्वल टू क्या आएगा, x1 क्यूब माइनस में 9/2 x1 स्क्वायर प्लस में 6x1 प्लस में 5। ये भी एक इक्वेशन है ना, क्योंकि ये वाला पॉइंट हमारे कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। अगर इसको यूज में लेंगे, अगर काम में आएगा तो इसको यूज में लेंगे, अदरवाइज अपन यहीं पे रखेंगे इसको। क्लियर। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या मिला हमें, dy बाई dx क्या आएगा हमारा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 6, ये dy बाई dx आ गया। क्लियर है ना। अब dy बाई dx एट x1 y1 क्या आएगा, dy बाई dx एट x इक्वल टू x1 बोल देते हैं अपन, ये आ जाएगा 3x1 स्क्वायर माइनस में 9x1 प्लस में 6, एंड x1 पे स्लोप क्या है हमारा, x1 पे स्लोप तो हमारा 0 है, तो अपन बोल सकते हैं क्या, दिस इज इक्वल टू 0। यहां से हमें x1 मिल जाएगा। क्लियर। तो दिस इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 3 कॉमन लेके उधर भेज देते हैं अपन है ना। तो ये इक्वेशन क्या बच गया यहाँ पे, x1 स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या अपन, हाँ, -2 -1 है ना, -2 एंड -1, तो x1 -1 एंड x1 -2 दिस इज इक्वल टू 0। यहां से x1 क्या मिला हमें, एक तो पॉइंट 1 है, एक तो x1 इक्वल टू 1 पे हमारा स्लोप 0 होगा, एंड एक x1 हमारा 2 पे क्या होगा, स्लोप 0 होगा। मतलब क्या है, मतलब दो लाइन होंगी यहाँ पे ना, ऐसे करो ऐसे होगा शायद है ना, एक टेंजेंट हमारा ये भी होगा शायद है ना। दो टेंजेंट क्या है यहाँ पे, पैरेलल टू x एक्सिस है यहाँ पे है ना। तो इन दोनों पॉइंट्स पे अपन अलग अलग से क्या कर लेंगे, टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेंगे। क्लियर है ना। तो एक पॉइंट तो क्या मिला हमें, एक तो पॉइंट मिला हमें x1 इक्वल टू 1, तो चलो पहला पॉइंट निकाल लेते हैं। x1 हमारा 1 है, तो y1 क्या मिलेगा हमें, वो यहां से मिल जाएगा। x1 हमारा 1 है तो y1 क्या होगा, देन दिस y1 क्या मिलेगा हमें, y1 मिल जाएगा यहाँ पे 1 का क्यूब 1 माइनस में 9/2 प्लस में 6 प्लस में 5 है ना। ये क्या मिल गया हमें, ये y1 मिल गया हमें। क्लियर। तो y1 क्या मिला हमें 11 12 माइनस में 9/2 15/2 है ना। y1 क्या मिल गया हमें यहाँ पे 15/2। तो पॉइंट क्या आ गया हमारा, पॉइंट आ गया यहाँ पे 1 15/2, ये पॉइंट मिल गया हमें a, पहला पॉइंट। पॉइंट क्या मिल गया हमें 1 एंड 15/2, एंड स्लोप क्या है इसका, स्लोप तो इसका 0 है, स्लोप तो इसका x एक्सिस ही है ना। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल टू 15/2, डायरेक्ट लिख पाएंगे क्या अपन, हाँ, इसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल टू 15/2। अपन प्रॉपर इक्वेशन में रखना चाहे तब भी अपन को ये मिलेगा है ना। प्रॉपर इक्वेशन में लिखना चाहे तो क्या आएगा, y माइनस में 15/2 मल्टीप्लाई में स्लोप क्या है, इक्वल टू है ना। इक्वल टू में स्लोप क्या हमारा 0 एंड x माइनस में 1, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो 0 ही है, एंड 15/2 को इधर लेके जाएंगे तो वो प्लस में चला जाएगा,
तो y1 क्या मिल गया हमें 15/2 यहाँ पे, है ना। ये हमारा क्या आ गया टेंजेंट का इक्वेशन। सिमिलरली अपन इस पे भी निकाल लेंगे क्या, x1 इक्वल टू 2 पे, है ना। तो एट x1 इक्वल टू 2, अगर x1 हमारा 2 है तो y1 क्या होगा, यहाँ पे 2 रख लेते हैं अपन। x1 हमारा 2 है तो y1 क्या मिलेगा हमें, y1 मिलेगा हमें x1 का क्यूब मतलब 8 माइनस में 4, है ना। 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, 2 से कैंसिल तो माइनस में 18 प्लस में 12 प्लस में 5, क्लियर, है ना। तो 20 माइनस में 18 2 प्लस में 5 मतलब 7 यहाँ पे। तो y1 क्या मिल गया हमें यहाँ से 7। स्लोप तो इसका भी 0 है, अगर स्लोप इसका 0 है तो यहां से टेंजेंट का इक्वेशन डायरेक्टली क्या बोल देंगे अपन, y इक्वल टू 7। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 7। तो दो इक्वेशन मिल गई हमें टेंजेंट की। एक तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या है y इक्वल टू 15/2 एंड सेकंड क्या है y इक्वल टू 7। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को, है ना। क्या बोल रहा है, टू द कर्व, एक कर्व का इक्वेशन दे रखा है एंड सेकंड इंफॉर्मेशन क्या गिवन है यहाँ पे, सेकंड इंफॉर्मेशन एट द पॉइंट टेंजेंट टू विच मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स, है ना। इक्वल इंटरसेप्ट्स मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को वो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, कट कर रहा है। मतलब टेंजेंट कैसा होगा, ग्राफिकली देखना चाहें तो अपन टेंजेंट ऐसा होगा, है ना। एंड ये क्या होंगे, इक्वल लेंथ होंगी यहाँ पे, या बोल सकते हैं इक्वल पार्ट होगा। यहाँ पे तो लेंथ भी इक्वल है, पार्ट भी इक्वल है ये, है ना। तो मतलब ये इक्वल इंटरसेप्ट करेगा यहाँ पे। यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिला हमें, यहां से इंफॉर्मेशन मिला कि उसका जो स्लोप है एट पॉइंट ए वो क्या होगा यहाँ से -1, है ना। इस वाले पार्ट से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिला कि इसका स्लोप क्या है यहाँ पे -1। क्लियर। तो अपन ने क्या किया, वही सेम प्रोसेस, हमने पॉइंट मान लिया ए, क्या x1 y1। अब ये पॉइंट कर्व के ऊपर भी है, मतलब इसको भी सेटिस्फाई करेगा वो, है ना। तो यहां से क्या मिला हमें y1 इक्वल टू x1 का स्क्वायर माइनस में x1 प्लस में 5। ये तो हमारा पहला इक्वेशन हो गया। सेकंड क्या इंफॉर्मेशन है, इसका स्लोप -1 है, कहां पे, पॉइंट ए पे। तो अपन इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा हमें, dy बाई डी एक्स क्या मिला हमें 2x माइनस में 1, dy बाई डी एक्स क्या मिला हमें 2x माइनस में 1 एंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू x1 क्या मिला हमें 2x1 माइनस में 1 एंड एट x1 पे हमारा स्लोप क्या है -1 है, मतलब इसका वैल्यू क्या आना चाहिए -1। तो यहां से x1 क्या मिला हमें 0, है ना, कैंसिल मतलब 0। x1 क्या मिल गया हमें 0। अब x1 हमारा 0 है तो y1 का वैल्यू निकाल पाएंगे क्या अपन, हाँ। x1 हमारा 0 है तो y1 क्या आ गया, y1 तो 5 मिल गया हमें, है ना। तो एट x1 इक्वल टू 0 y1 क्या मिला हमें 5। तो हमारा पॉइंट ए क्या मिल गया हमें 0,5। अब तो सारा इंफॉर्मेशन आ गया हमारे पास, पॉइंट भी आ गया, उसका स्लोप भी आ गया। उसका स्लोप क्या है यहाँ पे -1। तो टेंजेंट का इक्वेशन लिख पाएंगे क्या अपन, हाँ। टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा यहाँ से y माइनस में 5 इक्वल टू -1 x माइनस में 0। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर लो, y माइनस में 5 इक्वल टू -x एंड x प्लस y इक्वल टू 5। ये इक्वेशन देखते ही पता चल रहा है ना, इक्वल इंटरसेप्ट होंगे इनके, है ना। x को 0 रखेंगे y 5 आएगा, y को 0 रखेंगे x 5 आएगा, मतलब ये भी 5 आने वाला है, ये भी 5 आने वाला है। क्लियर, है ना। तो ये थोड़ा सा अपन एक तरीके से इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं इसको अपन, है ना। ये टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्या है यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। तो अपन इसको आगे वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। इसको रिवाइज कर लेना, है ना। आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इसको टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे अपन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो अच्छे से लेके चलना है इसको ना, रिवाइज करना, थोड़ा सीरियस होके देखना है इसको। ठीक है।